सिमरिया नगर परिषद क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पवित्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में खुलेआम नकल कराने के आरोप लगे हैं और आरोप भी किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों पर लगे हैं। दिनांक 13 दिसंबर 2025 को सिरमौर के डेजी पब्लिक स्कूल में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही बच्चों ने अपने अभिभावकों को जो बताया वो शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। छात्रों का आरोप है कि ड्यूटी में तैनात शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने अपने चहेते और परिचित छात्रों को खुलेआम नकल कराई। किसी को इशारे किए गए, किसी को उत्तर बताए गए तो किसी को खुली छूट दी गई, जिससे ईमानदारी से परीक्षा देने वाले मेधावी छात्रों के साथ सीधा अन्याय हुआ है। कौन से रूम नंबर था आपका? 3। वहाँ के द्वारा शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा था उत्तर, सबको बताया जा रहा था कि जो पूछते थे उसको जो पूछते उत्तर बताया जा रहा था कि OMR शीट आप भराते थे? नहीं, उत्तर पहले कॉपी जो मिली थी कॉपी उसी में बता के वो मैम लोग करवा गई थी बोला। अच्छा, और उत्तर भी बताती थी कि जैसे कैसे बताती थी पेपर में? हाँ, क्या बोलती थी? बोलती थी इसका ये होगा कौन? जो पूछता था। अच्छा, कौन सा नंबर का बताती थी? सर मेरे को नहीं पता। रूम नंबर कौन सा था? 3। तुम्हारा बताओ। 12 रूम नंबर था। और बताई हैं? नहीं, मैम नहीं बताई है, एक अलग रूम नंबर में बताया। अलग रूम में बताई हैं। किसको? कृपाल सर। अच्छा, सर बताए। हैं? सर बताए। क्या बताए हैं? वो लास्ट मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा, क्या बताए हैं? 60 हैं? दंड ग्राफ वाला बताए हैं। अच्छा, ठीक है। इस कथित गड़बड़ी के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो गरीब और मेहनती बच्चों का भविष्य पहले ही चरण में कुचल दिया जाएगा। नाम अपना के? मेरा नाम मिलेश कुमार प्रजापति है। हाँ। मेरे बच्चे का नाम है शिवम प्रजापति। हाँ। वो यहाँ से डेजी पब्लिक स्कूल में उनका सेंटर दिया गया था। हाँ। जिसमें से पेपर दे के वो बच्चा आया तो मैं बोला कि बेटा अच्छा बना? कैस नहीं, वहाँ तो सारा न्याय हो रहा है। हाँ। मैंने बोला कैसे? लेकिन एक मैडम आती थी। हाँ। और हाथ में लिख कर हाँ। वहाँ के बच्चे जो उनके पर्सनली थे। हाँ। उनको हाथ में लिख के बताती थी। हाँ। और फिर बाहर जाती थी और फिर आके उनको बताती थी। यही तो मैं बोला कि बच्चा इस तरह में ऐसा है कि बच्चों का जो मेहनत करते हैं। हाँ। मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य तो बर्बाद ही हो रहा है। हाँ। हाँ। इसके साथ जो मेहनत करते हैं ऐसे में तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य बर्बाद होगा। इसकी शिकायत कहीं की है आप लोगों ने? इसकी शिकायत तो अभी नहीं की है, सर से बोले हैं जी। तो सर बोले कि देखो आगे की कार्रवाई जो हो गई तो आगे किया जाएगा। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये कहते हैं कि सही बच्चों का जो सही है वो न्याय किया जाए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको सही न्याय दिया जाए। शासन से यही निवेदन है, यही प्रार्थना। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों के माता पिता ने BRC सिरमौर, SDM सिरमौर और CM हेल्पलाइन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मांग साफ है, पूरा पेपर रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए और वो भी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से। जब इस पूरे मामले पर BRC सिरमौर से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। वहीं DEO साहब उस समय हाईकोर्ट में व्यस्त होने की वजह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। यानी सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब नदारद है। अब सवाल ये है कि क्या नवोदय जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में नकल कराने वालों पर कार्यवाही होगी? क्या दोषी शिक्षक बच जाएंगे और मेहनती छात्र फिर ठगे जाएंगे? और क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा या फिर इसे भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? अगर जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो छात्रों और अभिभावकों का यह आक्रोश सड़क से सदन तक जा सकता है।